बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरठ की तारीखी सरजमीन पर सुनने वाले गयूर अवाम का, मेरे नौजवान साथियों का, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का। इलेक्शन कमीशन के क़वानीन के मुताबिक हम जल्द से आम नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक वर्चुअल रैली के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हमारी बात को पहुँचाया जाए, ताकि आप 10 फरवरी के दिन एक अच्छा फैसला लेते हुए मेरठ के मुक़द्दर को और मेरठ की तरक्की के लिए, विकास के लिए आप 10 तारीख के दिन मजलिस को अपने वोट से नवाजेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है। हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार का नाम मोहतरम जनाब इमरान अंसारी साहब है। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से और अपने वोट से मजलिस के इस उम्मीदवार को कामयाब करें और वहां से आपका विधायक बनाएं। मैं, आप जानते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में मजलिस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें जन अधिकार पार्टी के जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं, वामन मिश्राम साहब की बहुजन मुक्ति पार्टी है। हमने यह फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता देती है, इक़्तिदार देती है, तो इसके पहले मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा साहब होंगे और मवाखी 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से एक उम्मीदवार होगा। इस बात का भी इसको भी तय किया गया कि 3 साल के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, जिसमें मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज से एक उम्मीदवार होगा और 2 पिछड़े समाज से उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। यह हिस्सेदारी की लड़ाई मजलिस आपके लिए लड़ रही है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हम यहां पर इसलिए नहीं आए हैं कि अपनी मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आए हैं। हम यहां पर आपको नेता बनाने के लिए आए हैं, ताकि आप अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए लड़े। शिराकतदारी की जमहूरियत में अगर मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो फिर इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोग उसी वक्त आपको अपना हिस्सा देंगे जब आप मुत्तहिद होकर और एक होकर मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे, तभी जाकर आपको अपना हिस्सा मिलेगा। मैं आप तमाम से अपील करना चाहूंगा कि मेरी इन बात पर आप गौर फिक्र करिए। मेरठ की विधानसभा के लिए 5 साल पहले मेरठ की आवाम ने फैसला लिया कि वो समाजवादी के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, मगर आप जानते हैं कि मेरठ का समाजवादी का मौजूदा विधायक सरासर मेरठ के विकास के लिए सरासर नाकाम साबित हुआ, बल्कि मुकम्मल नाहल शख्स है जिसने मेरठ के विकास के लिए कुछ नहीं किया। और आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि मेरठ में जहां पर बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उनका हमेशा इसे मुतालबा रहा, ये डिमांड रहा कि वहां पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाए। आप उठाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिसको आपने अपना विधायक बनाया, वो क्या इस मसले को उठाया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? जीत कर तो चले गए, मगर अपनी जबान पर उनके सियासी आकाओं का ताला लगा था। तो मेरठ की आवाम की और मेरठ के विकास के लिए जबान नहीं खोली जाती। आज मेरठ में कचरे का अंबार, बल्कि कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, गंदगी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, और उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, प्रत्याशी किस जुर्रत के साथ आपके सामने आकर वोट का मुतालबा कर सकता है? तीसरी बात, मेरठ में आज क्राइम होता है, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ। इसको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं करता, जिसमें योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार जो बड़े बुलंदबांग दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, मगर मेरठ में हमारी महिला सुरक्षा उसको नहीं दिया गया। आज आप देखते हैं कि मेरठ में बिजली कभी आती है तो कभी चली जाती है। ये डबल इंजन की सरकार सरासर कंप्लीट फेलियर और नाकाम साबित हुई है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों, मेरठ के गयूर नौजवानों, कई बार सच नहीं है कि मेरठ में क्लॉक टावर के पास और बेगम ब्रिज के पास हमेशा ट्रैफिक जाम होता है? क्या किया ये समाजवादी पार्टी का विधायक वोट लेकर सो गए? क्या इनको दिखता नहीं है? और आज आकर कहते हैं कि आंख बंद करके सपा का साथ दो। अरे तुम अपनी आंख बंद कर लिए थे, मेरठ के विकास के लिए तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मेरठ की आवाम को धोखा दिया। और आज आप देखते हैं कि वहीं पर मेरठ में खबरस्तान में मट्टी तक नहीं डला सके, मेरठ के गयूर आवाम ने खुद मिलकर खबरस्तान में मट्टी डलाई। आज मेरठ में खैंची की इंडस्ट्री बड़ी जोर शोर से चलती है, मगर आज योगी और मोदी की सरकार ने उस खैंची की इंडस्ट्री को अपने गलत पॉलिसियों की वजह से उस खैंची की इंडस्ट्री को तबाह और बर्बाद करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमेशा खैंची की इंडस्ट्री का मुतालबा रहा कि उनको बिजली और इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, मगर बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मजलिस के प्रत्याशी को अपना विधायक बनाइए। वो बाबू सिंह कुशवाहा की जब सरकार बनेगी इंशाअल्लाह उनकी क़यादत में, तो यकीनन ये काम हम करके दिखाएंगे। खैंची की इंडस्ट्री के लिए आप कई मुतालबा हक बजानिब है, हम इसकी तायीद करते हैं। जो जमीन आपको दी गई लोहिया नगर में, आपने मुतालबा किया, डिमांड किया कि उस पर जो इंटरेस्ट लगाया गया वो सरकार उसको माफ करे। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनती है तो बाबू सिंह कुशवाहा की हुकूमत का पहला काम यह होगा कि लोहिया नगर में जो आपको जमीन दी गई उसका इंटरेस्ट की माफी भी होगी और आपको इंटरेस्ट फ्री लोन और साथ ही साथ बिजली आपको दी जाएगी। वहीं पर टैक्स एग्जम्पशन की बात हुई है कि 5 साल तक टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए, हम इसकी तायीद करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपके लिए टैक्स एग्जम्पशन 5 साल के लिए देगा। मोदी सरकार से आपने मुतालबा किया कि जीएसटी को 15 से 5% किया जाए। बताइए, जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनसे ये मोदी और योगी सरकार उनकी कोई मदद नहीं करती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि मजलिस के काउंसलर जनाब जुबैर अंसारी साहब का कत्ल होकर आज करीब 6 महीने का अरसा हो चुका है। योगी मुख्यमंत्री बड़े बड़े झूठे दावे करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। दिन में हमारे कॉर्पोरेटर जुबैर अंसारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। किसने कत्ल किया? क्या किया योगी सरकार ने? किसने मारा मेरे भाई को, मेरे कॉर्पोरेटर को? और मारने वालों ने न सिर्फ हमसे हमारा एक जियाला और बहादुर कॉर्पोरेटर को छीन लिया, बल्कि उसके घर में बच्चे यतीम हो गए, हमारी बहन बेवा हो गई, बाप ने अपने बेटे को खो दिया, मां ने अपने बेटे को खो दिया। बताइए ये कौन सा काम कर रही है योगी सरकार जो बुलंदबांग दावे करते हैं कि हमने क्राइम को कंट्रोल किया? कहे का क्राइम, कोई क्राइम का कंट्रोल नहीं हुआ। वहीं पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरठ को हैंडलूम की इंडस्ट्री बनाने का मौका मिलना चाहिए। अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह मेरठ को एक हैंडलूम सिटी का दर्जा दिया जाएगा। और बहुत सी मुकामात हैं जहां पर तरक्याती काम, डेवलपमेंट, विकास के कोई काम नहीं हुए। इसलिए इस बार आप मौजूदा सपा के विधायक और प्रत्याशी को वोट मत दीजिए। मजलिस ने एक फाल और हरकियाती शख्स को, मेहनत करने वाले को और आपके दरमियान में दिन रात रहने वाले को मजलिस ने इमरान अंसारी को अपना कैंडिडेट बनाया है, आप उनका साथ दीजिए। वहीं पर आप ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से करीब पूरे भारत से जो 11 बीफ गोश्त एक्सपोर्ट होता है सारी दुनिया में, 65% गोश्त पूरे भारत से जो सारी दुनिया में जाता है उत्तर प्रदेश से जाता है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? संघ परिवार के, बीजेपी के लोग कुरैश बरादरी की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिए। स्लॉटर हाउसेस नए क्यों नहीं खोले जाते ताकि कुरैश बरादरी के लोग अपना कारोबार कर सके?
मगर भारत को डॉलर मिलते फॉरेन एक्सचेंज में, पूरे देश से अगर एक्सपोर्ट घोष होता है तो उसका 65% हिस्सा उत्तर प्रदेश से जाता है। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार है योगी और मोदी की, पूंजीपतियों की। तो दौलतमंदों को और दौलतमंद बना रहे हैं, मगर जो कुरैश बिरादरी के लोग जो गरीब हैं, जो दिन में कारोबार करके रात में अपने घर में चिराग जलाते, आपने उनको बेरोजगार कर दिया, मुफलिस बना दिया, उनको कर्जों में उनको डुबा दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे कुरैश भाइयों के जो जायज मुतालिबात हैं इंशाअल्लाह उसको पूरा किया जाएगा। ये मजलिस का ऐलान है, ये मजलिस का आपसे वादा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 10 तारीख के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मैं इस मौके पर याद करता हूं कि CAA-NPR NRC का एहतजाज हुआ जिसमें आसिफ, मोहसिन, अलीम और जहीर की मौत हुई पुलिस फायरिंग से। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन शहीदों की अल्लाह इनके मर्तबे और दर्जात को बुलंद करे, इनके इन मरूमीन के खानदान वालों को अल्लाह सब्र जमील अता करे। हम नहीं भूलेंगे इन लोगों को, सब याद रखा जाएगा। मुझे यकीन है कि कुदरत का निजाम ऐसा है कि जो इख्तिदार में और ताकत में के नशे में चूर होकर मजलूमों को दबाया और कुचला जाता है, कुदरत का निजाम यही है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि कुदरत खुद इंसाफ करती है। और आप देखेंगे मेरी इस बात को याद रखना आप कि जिन्होंने मासूमों को दबाया और कुचला, उनके हक से उनको महरूम कर दिया, कुदरत का निजाम हमेशा यही है कि कुदरत हमेशा कमजोरों का साथ देती है, मजलूमों का साथ देती है और मजलूम को कमजोरों को इंसाफ मिलेगा। ये वादा है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का। इसीलिए हम तमाम कमजोर तबके के लोग मिले हैं और मिलकर हम ये चाहते हैं कि कमजोरों को ताकत मिले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने ऐलान किया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। राजनीति में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, रोजगार में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, तालीम में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, हर जगह पर हमको अपना हमारा हिस्सा चाहिए। छोड़िए इन तमाम लोगों को, आपने बसों सपा को, बसपा को, RLD को, कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, क्या मिला आपको सिवाय डर की और खौफ के। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए, मर्द मुजाहिद बनिए, कुदरत की ऊपर पूरा भरोसा करिए, खौफ को अपने दिल के करीब आने मत दीजिए, बल्कि पूरे इत्मीनान और इत्मीनान के साथ 10 तारीख के दिन भागीदारी संकल्प, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस के उम्मीदवार को के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बटन दबाइए पतंग के निशान पर। आप देख रहे हैं कि कैसे अल्पसंख्यक समाज से नाइंसाफियों का सिलसिला चल रहा है। 24 लोगों की हत्या की गई CAA-NPR NRC के एहतजाज में, प्रोटेस्ट में। आज तक FIR जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट है कि उन बच्चों की हत्या की गई, मगर आज तक FIR जारी नहीं हुआ। वही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड NTPC के इम्तिहान में प्रयागराज में पुलिस ने उन नौजवानों पर लाठीचार्ज किया, उनके सरों को फोड़ दिया, उनके जिस्मों पर लाठियां बरसाई। मैं उसका खंडन करता हूं, मगर हम क्या देखते हैं कि चंद घंटों के अंदर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, नौकरी से निकाला जाता है। मगर जिन पर 24 लोगों पर गोलियां चली, जिनकी मौत हो गई, आप ही के मीरठ के आसिफ, मोहसिन, अलीम, जहीर, जिनकी जिंदगी कम थी, जिन नौजवानों पे सर पर लाठियां लगी, जिनके सर पर लहूदान किया गया, क्या इन बच्चों की जिंदगी की अहमियत, इनकी कीमत उनसे कम है? लाठियां बरसाई तो 6 पुलिस वाले सस्पेंड, यहां पर 24 लोग मर जाते हैं। बताइए कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? तुष्टिकरण की राजनीति कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या बीजेपी कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी के खात्मे के लिए, इस हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए आपको और हमको मिलकर मजलिस को कामयाब करना है। ये समाजवादी RLD के लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आंख बंद कर वोट डालो। नहीं, आंख नहीं बंद करेंगे। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तुम अपने कानों को बंद कर लो, तुम अपने दिमागों को इस्तेमाल करना छोड़ दो। तुम्हारा हाल तो 3 बंदरों की तरह है। तुम ऐसी पार्टी में गुलामी कर रहे हो, तुम भीख मांगते हो उनकी चौखट पर जाकर टिकट के लिए और तुमको बेइज्जत करके निकाला जाता है। हम भीख नहीं मांगते, हम टिकट बांट रहे हैं। ये मजलिस कर रही है। तुमको नजर नहीं आता तुम्हारी बेइज्जती, तुमको नजर नहीं आता तुम्हारी अहमियत क्या है? बताओ। आंख बंद करके वोट दो। कितना आंख बंद करके वोट देंगे? 24 बच्चों को जाने ले ली, चली गई पुलिस फायरिंग में, तो आंख बंद कर ले। आपके मेरठ शहर में कोई विकास नहीं हुआ तो आंखें बंद कर ले? नहीं, आंखें खुले रखो। अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर एक अच्छा फैसला लेने की मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और ये डबल इंजन की सरकार मोदी योगी की क्या किया बताइए? क्या ये सच नहीं है बीजेपी भाजपा वाले? बताओ कि क्या आपने 5 साल में उत्तर प्रदेश के युवा को बेरोजगार बना दिया, बेरोजगारी बल्कि उसका मुकद्दर बना दिया? क्या ये बात सच नहीं है कि योगी के राज में जितने ग्रेजुएट हैं 51% ऐसे ग्रेजुएट बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है? क्या ये बात सच नहीं है भाजपा वालों कि टेक्निकल ग्रेजुएट जो बच्चे उत्तर प्रदेश में युवा 46% बेरोजगार है, नौकरी नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है भाजपा वालों कि टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट करने वाले युवा 66% वो बेरोजगार है? किसको नौकरी दी आपने? आपने 5 साल पहले कहा था कि 70 लाख उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। झूठ कहती है बीजेपी, झूठ में डूबी हुई पार्टी है ये, जो सरासर झूठ बोलती है। कितनों को नौकरी दी आपने? असेंबली में खड़े होकर आपके मंत्री ने कहा था कि हमसे अब तक अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख बच्चों के नाम है अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में। मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं से अपील कर रहा हूं, पहचानो बीजेपी को जो तुमको धोखा दी और तुमको नौकरी नहीं दी। क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए नौजवानों? क्या आप नहीं चाहते कि आप गरीबी और मुफलिसी के इस जंगल से निकले? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी राहत की जिंदगी गुजारना पड़े? क्या आप नहीं चाहते कि जब आपके घर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो आप कर्जों में ना डूब जाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में चिराग जले? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी राहत और सुकून मिले? अगर ये तमाम चीजें आपको चाहिए तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप हमारे परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाइए। पूरे कमजोर लोगों से अपील कर रहा हूं, मैं पिछड़े समाज के हमारे गरीब नौजवानों से, भाई और बहनों से अपील कर रहा हूं। 5 साल पहले बीजेपी ने आपको हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया, मगर क्या किसका राज मिला? बाबा को मुख्यमंत्री बनाया और एक ही बिरादरी के लोगों का आज 50% उत्तर प्रदेश में डीएम आलाजाद के लोग हैं। क्यों है? आपको धोखा ठगा गया। और फिर जब समाजवाद के नाम पर आपने 2012 में समाजवादी को वोट दिया, सत्ता दी, तो समाजवाद और सेकुलरिज्म के नाम पर अखिलेश यादव के परिवार लोगों को सिर्फ सत्ता मिली। बताइए फिर हिस्सेदारी की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा हिस्सेदारी की लड़ाई? जब मैं देखता हूं उन टीवी पर, देखता हूं, कल हम देखे कि कैसे हमारी एक बहन फराह नईम जो शेखुपुर विधानसभा बताई, उनकी रोकर तकलीफ से कब क्या आलम में कह रही है कि कांग्रेस ने टिकट दिया, मगर कांग्रेस का ओमकार सिंह नामी शख्स ने उनके ताल्लुक से कितनी गलत और वाहियात बातें की। शर्म नहीं आती कांग्रेस के ओमकार सिंह को कि महिला के बारे में इस तरह की बात करते कि वो प्रेस के सामने आकर अपनी बेबसी और लाचारी की बातें करती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आपको रोने की जरूरत नहीं है। आप मुत्तैद हो जाओ। जिन्होंने हमको 60 साल रुलाया हमको रुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो रोएंगे और आप मुस्कुराएंगे, देखना इंशाअल्लाह ताला। ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये बीजेपी के लोग बड़े बड़े नारे मारते हैं। क्या नारे मारते हैं? भाजपा के लोग कहते हैं कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे। भाजपा के लोग बोलते हैं कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, और सपा के ये लोग बोलते हैं कि ये जवानी है, ये जवानी हम तुझ पे लुटाएंगे। ये बताइए ये क्या नारा है?
ये जवानी है तुझ पे लुटाएंगे भैया। अब मजलिस का नारा सुनिए मीरठ के गयूर नौजवानों, तुम्हारी जबानों पर, तुम्हारे सेल फोन पर, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर, तुम्हारे फेसबुक पर यही नारा रहना चाहिए मजलिस का, अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। ये हमारा नारा है मजलिस का कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। ये मजलिस का नारा है। और याद रखिए इस चुनाव में अब हम और आप, पूरा पिछड़ा समाज, पूरे कमजोर लोग मिलकर बाबा को, बहन जी को और बबुआ को बाय बाय करेंगे। इनको बाय बाय करना है, इनको छोड़ना है और उत्तर प्रदेश को एक नई राह दिखाना है। मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिद हो जाइए और मजलिस के जो प्रत्याशी हैं उनको कामयाब करिए। इमरान अंसारी को कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, जो सपा के लोग, जो बीजेपी के लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, क्या यह बात सच नहीं है बीजेपी और सपा के लोगों कि जब 2019 जुलाई अगस्त में जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून बनाया गया तो क्या सपा ने अमित शाह के लाए कानून का साथ नहीं दिया? वो जब कानून पास हुआ तो किसने मुखालिफत की, किसने डिवीजन का मुतालबा किया? मजलिस के दोनों सांसदों ने, मैं और इम्तियाज जलील ने डिवीजन का मुतालबा किया, उसके खिलाफ वोट दिया। आज वो कानून लोकसभा में पास हो गया, सपा ने साथ दिया, कांग्रेस ने साथ दिया। वो कानून राज्यसभा में पास हो गया, कानून बन गया। एक ऑफिसर दिल्ली में बैठकर किसी मीरठ के नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? और आज आप हम पर उंगलियां उठाते हैं। आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव सांसद है वहां पर देते हैं रमाकांत यादव को टिकट और उनके मुकाबले में कौन है? उनका सगा बेटा। ये कौन सा समाजवाद है? मौर्या साहब की बेटी बदायूं के एमपी और आपके पास समाजवादी में बदायूं का एक और इनका अखिलेश यादव का भाई, उनकी बहन बीजेपी के जिला परिषद की चेयरमैन। हम पर उंगलियां उठाते हैं। आपने टिकट दिया उस शख्स को हसनपुर से जो आरएसएस का मेंबर है, आपने प्रतापगढ़ से उसको टिकट दिया जो डीवाईएसपी के खतन में लोग कहते हैं कि उसका नाम है। बताओ ये कैसे हो रहा है? कब तक खामोश रहोगे? ये आपकी खामोशी की वजह से हो रहा है। आपको बेदार होना है। कब तक आप दरी बिछाएंगे? कब तक इनके दिए हुए टिकट पर आप अपने आप को समझेंगे कामयाब हो जाएंगे? नहीं। आज उत्तर प्रदेश में मजलिस एक तारीख लिखने वाली और बनाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आप देखते जाएंगे। ये हमारा सियासी सफर सिर्फ इलेक्शन के हद तक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आपकी दुआओं पे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मेरे वतन अजीज के भारत के कोने कोने में जाऊंगा। मजलूमों के इंसाफ की बात हम करते आए, हिस्सेदारी की बात करेंगे, सियासी ताकत को हासिल करेंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। और आप तो मीरठ के तारीखी शहर से आते हैं जिन्होंने सन 57 की जंग आजादी में आपने शुरू की थी। अंग्रेजों की गुलामी के तौर को आपने तोड़ा था। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आप उस सरजमीन के जियाले बेटे और बेटियां हैं, उठिए, इस गुलामी के जंजीरों को तोड़ दो, इस खौफ के जंजीरों को तोड़ दो और एक उम्मीद की शमा जलाओ। उम्मीद की शमा जलाओ ताकि इन बातिलों के तूफानों में तुम्हारे इत्तेहाद पे जला हुआ चिराग जलता रहे। और याद रखो, मजलिस ने बातिलों के तूफान में चिराग जलाने का हुनर हम सीख चुके हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मुत्तहिद होइए, इज्तिमाई तौर पर सब मेहनत करिए। ये मत समझिए इमरान अंसारी एक अकेला आदमी है, बल्कि आप तमाम इमरान अंसारी के भाई हैं। आप तमाम इमरान अंसारी के माए हैं। वो इमरान अंसारी आपका बेटा है। इमरान अंसारी आपका घर का खादिम बनेगा। वो खादिम बनकर काम करेगा, खिदमत करेगा। वो उस जमात के, उस पार्टी के विधायक की तरह नहीं होगा जो गुरूर और तकब्बुर में डूबकर अपने पैसे भी खर्च नहीं करता है। मेरे फंड के सीडब्ल्यूए के प्रोटेस्ट में कहीं पर नजर नहीं आया समाजवादी पार्टी का ये विधायक। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही गुजारिश है कि बीजेपी को जरूर ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हराएगा। बाबा को सत्ता नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ मजलिस के जितने प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, आपसे गुजारिश है कि पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ आप बटन दबाकर अपने इत्तेहाद और अपनी दुआओं से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसे लोगों को भिजाइए जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को इंसाफ के मुतालबे से उन दरो दीवार को हिलाकर रख देंगे, जो कमजोरों की बेबाक आवाज बनेंगे, जो बच्चों को, नौजवानों को उम्मीद दिलाएंगे, उनके रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के हक दिलाएंगे। आपसे अपील है कि आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करके बाबू सिंह कुशवाहा को इस उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, उसका मुख्यमंत्री बनाइए। शुक्रिया।